गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास +1 मैथ एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इससे पहले पिछली एक्सरसाइज हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसको भी पिछली एक्सरसाइज देखनी हो वो इसके साथ लिंक करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एक्सरसाइज 1.3 में क्या बताया इसने, सबसेट के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले सबसेट क्या होता है, सेट्स के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। सेट्स क्या होता था, सेट्स के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। सेट्स क्या था अपने पास, वेल कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स, वेल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, वेल कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड होना जरूरी है। कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑब्जेक्ट्स बट वेल डिफाइंड यदि है तो उसको क्या बोलते थे हम, सेट्स बोलते थे। ठीक है ना। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या बोलते थे हम, सेट्स बोलते थे। तो सेट्स में मैंने बताया था वेल डिफाइंड होना जरूरी है। सबसे पहले जैसे हमने किसी का एग्जांपल ले लिया, जैसे वावल्स अपने पास ए ई आई ओ यू। ठीक है ना, ये क्या है अपने पास, वेल डिफाइंड है। हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, उनको इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जैसे बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इसमें बेस्ट प्लेयर को हमने क्या हो जाएगा, छांटना देश में मुश्किल हो जाएगा कि कोई किसी को बेस्ट प्लेयर बताया, कोई किसी को बेस्ट प्लेयर बताएगा। इसलिए क्या है, ये बेस्ट प्लेयर वाली जो बात है वो क्या है अपने पास वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट्स का एग्जांपल नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम इस 1.3 एक्सरसाइज में सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेट्स से छोटा जो रूप होता है वो क्या होता है, सबसेट। ठीक है ना। तो द सेट्स ए इज ए सबसेट ऑफ बी, every element of A is also an element of B, every element जो है is also an element of B, प्रत्येक जो एलिमेंट है वो उसके B में हो और या इससे छोटा एलिमेंट उससे हो सकता है। तो इसका हम इसको किससे नोट करते हैं, जैसे A सबसेट ऑफ B, ये सबसेट का निशान अपने पास A सबसेट ऑफ B, इसको क्या बोलते हैं हम, सबसेट। ये जो निशान है इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं हम सबसेट। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे आज इसी प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में इसने बताया मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल, ये सबसेट का एक निशान दिया हुआ है, और डज नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। हमने ये छांटने हैं कौन सा ये सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो सबसे पहले मैंने बताया सबसेट्स क्या होता है, उसका छोटा ही रूप होता है और या इक्वल होता है। ठीक है ना। उसके जो एलिमेंट के सारे जो एलिमेंट हैं वो दूसरे इसके अंदर हो तो वो क्या कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 हैं और यहाँ पे भी अपने पास जो एलिमेंट है इसमें भी ये बड़ा है सेट्स, लेकिन इसमें जो एलिमेंट है 2, 3, 4 वो इसके अंदर हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट है। ठीक है ना, ये इसका क्या है, सबसेट। तो सबसेट को हम इससे डिनोट करते हैं इस निशान से। तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट का निशान हो गया अपने पास। तो मैंने ब्लैंक में क्या भर दिया, सबसेट। तो ये क्या है, 2, 3, 4 क्या इसका सबसेट है। इस प्रकार से हमने सबसेट का सिंबल बनाना था, वो सिंबल इस प्रकार से नोट कर दिया। और दूसरे पार्ट में कह रहा है ए बी सी इज सबसेट ऑफ बी सी डी। तो ए बी सी, तो बी सी तो अपने पास यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या है, ए इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या है, सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो इसके जो एलिमेंट है इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये क्या है, सबसेट नहीं है। तो नहीं का निशान लगा दिया मैंने, सबसेट लगाया, फिर उसको काट दिया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। ठीक है ना। ये क्या है, किसका दिखा रहा है, नॉट सबसेट, इस नॉट सबसेट, नॉट सबसेट, ये सबसेट नहीं है। ठीक है ना। तो ये अब देखिए इसका थर्ड पार्ट में क्या होता है, एक्स सच दैट, ये सेट्स की मैंने क्या बताई थी, दो प्रकार से हम लिख सकते थे। एक तो क्या था, इस प्रकार से, एक तो अपने पास सेट्स की क्या थी, दो फॉर्म अपने पास थी। एक तो हम इसको
इस प्रकार से लिख सकते थे, जैसे काउंटिंग के रूप में ABC, और ये इस प्रकार से सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते थे। जैसे स्टेटमेंट के रूप में हम इसको डिनोट करते थे, तो वो क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये अपने पास इस प्रकार से भी लिख सकते थे। तो ये देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ यूर स्कूल। एक्स क्या है, स्टूडेंट है ऑफ क्लास +1 के ऑफ यूर स्कूल। एक तो अपने पास ये स्टेटमेंट होगी, और ये दूसरी स्टेटमेंट इसने क्या बताई, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल। तो एक्स हैं जो स्टूडेंट हैं वो सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे इसने बताया एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 के स्टूडेंट हैं। तो जो +1 की जो क्लास होगी वो स्कूल की सबसेट तो कहलाएगी, ठीक है ना। उसका छोटा रूप तो है ही है, +1 की जो क्लास है वो स्कूल का छोटा रूप तो है ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट हुआ, ठीक है ना। तो इसको हमने सबसेट के सिंबल से डिनोट कर दिया। तो क्या है भाई, इस प्रकार से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या थी, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में थी, और इस प्रकार से ये क्या थी, क्लास +1 के स्टूडेंट थे इसमें तो दिखाया इसने, और ये क्या थे, पूरे स्कूल के स्टूडेंट थे। तो पूरे क्लास जो है वो क्या है, पूरे स्कूल के स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे, तो इसके अंदर ही समाये हुए हैं सारे। तो इसका मतलब क्या है, इसका सबसेट का सेट्स का छोटा रूप हुआ +1 क्लास। तो इसका मतलब इसको इस प्रकार से नोट कर देंगे। फोर्थ पार्ट में इसने बताया एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। एक्स क्या है, सर्कल है इन ए प्लेन में। और दूसरी पार्ट होता है एक्स इज सच दैट एक्स इज ए सर्कल विद रेडियस 1। तो एक्स इज सर्कल ऑफ विद रेडियस 1, एक 1 रेडियस की तो हम एक ही सर्कल काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसने क्या होता है, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन। सर्कल जो बनाएंगे हम प्लेन में, तो वो तो कितने ही प्रकार की रेडियस हो सकती है, उसमें कोई जरूरी नहीं है उसमें रेडियस 1 ही हो, 2 रेडियस भी हो सकती है, 3 रेडियस भी हो सकती है, 4 रेडियस भी हो सकती है। इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये सबसेट इसका नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या दिखा देंगे हम, ये इसका सबसेट नहीं है। अब इसका फिफ्थ पार्ट में क्या होता है, इसने एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। एक ट्रायंगल दी हुई है, वो क्या है, इस प्लेन में इस प्रकार से ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है क्वेश्चन को। और ये क्या अपने पास, और दूसरी अपने पास क्या, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन। एक रेक्टेंगल है इन प्लेन में, और ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो कोई संबंध हुआ ही नहीं, ठीक है ना। एक कोई चीज रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, और इस ट्रायंगल से रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है, ये भी सबसेट नहीं है। तो इस प्रकार से हमने नोट सबसेट का निशान लगा दिया, ठीक है ना, ब्लैंक्स में इस प्रकार से भर दिया। तो ये क्या है, इसका सबसेट नहीं है। उसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेट ट्रायंगल इन द प्लेन। इक्वलेट ट्रायंगल सभी को पता है, इक्वल जिसके सभी साइड क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल कहते हैं। और दूसरी बात इसने बताई, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल दिखा रखी है प्लेन में, और ये इक्विलेट ट्रायंगल। तो इक्विलेट ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का पार्ट तो है ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल्स में इक्विलेट ट्रायंगल तो होती है, क्योंकि ट्रायंगल होगी तभी तो वो इक्विलेट ट्रायंगल हो सकती है। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है ना। ये इसका सबसेट से होगा ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल का छोटा रूप ही इक्विलेटर ट्रायंगल है। क्योंकि ट्रायंगल्स के एक इक्विलेटर ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलर, 3 पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल्स के, सभी को पता है, ठीक है ना। इक्विलेटर ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस होगी और स्केलर होगी। ये 3 पार्ट्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल्स के ही पार्ट्स हैं। तो इक्विलेटर जो ट्रायंगल है वो सबसेट्स का पार्ट, इसका ट्रायंगल का पार्ट तो होगी, तो इसलिए क्या है, इसका सबसेट है। 7th पार्ट में बताया एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। क्या दिखाया इसने, इवन नेचुरल नंबर है। इवन नेचुरल नंबर सभी को पता है क्या होते हैं अपने पास, 2, 4, 6 इस प्रकार से। ये क्या अपने पास डैश इस प्रकार से कोई क्या है, ये इस प्रकार से फॉर्म में दिखा दिया मैंने। और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये है इस प्रकार की फॉर्म। इस प्रकार से हमने इसको दिखा दिया। तो अब क्या अपने पास, दूसरी बात इसने बताया एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है ना। तो इंटीजर्स में तो सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, ठीक है ना। ऑल पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर, सभी को पता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू सभी आ जाती है उसमें इंटीजर्स में। तो इवन नेचुरल नंबर तो क्या होगा, इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, इंटीजर्स के अंदर ही 2, 4, 6 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ठीक है ना। इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा ही होगा,
ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, इस प्रकार से हम क्या बता दिए इसने, ये क्या बताया इसने, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर दे रखी थी, तो इवन नेचुरल नंबर अपने पास किस प्रकार से होंगे। और ये इसने क्या बताया, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर, तो इंटीजर के अंदर अपने पास इवन नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा ही होगा। इसका मतलब ये कि इसका मैंने क्या लगाया अपने एक्स में सबसेट कर सकते हैं इस प्रकार से। और ये इसका क्या था, 7th पार्ट। उसके बाद है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 7th ही पार्ट थे। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में इसमें बताया एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमने ये चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इस प्रकार से हमने इसको दिखाना है। तो देखिए ये इसने क्या बताया, इसने टेबुलर फॉर्म दिखा रहा है, ये ए बी इस प्रकार से सेट्स दिखाया हुआ इसने। और ये किसका निशान, नोट सबसेट ऑफ बी सी ए। ये कह रहा है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ए भी इसके अंदर आया हुआ है, तो इसलिए इसका सबसेट तो है ही है। लेकिन इसने क्या किया, इस बात को नोट का निशान लगा दिया, तो ये इसका मतलब क्या बात होगी, ये इसका सबसेट था, लेकिन ये कह रहा है ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी अपने पास, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी अपने पास, फॉल्स हो जाएगी। ये इसका सबसेट तो है ही, लेकिन इसने नोट सबसेट का निशान लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये बात फॉल्स है। अब क्या अपने पास इस प्रकार टेबुलर फॉर्म दिखा रखी है सेट्स की ए ई, और ये इसने सेट बिल्डर फॉर्म में दिखा रखा है एक्स दैट एक्स इज ए वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। वावल जो होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में वो सभी को पता है कितने होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल होते हैं अपने पास। तो ए ई इसके अंदर तो है ही है, ए और ई, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है ही है, तो इसका मतलब ये बात क्या होगी, इसका मतलब ट्रू। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी अपने पास, ट्रू हो जाएगी। अब क्या दिया हुआ इसने थर्ड पार्ट में 135 सबसेट ऑफ 135, तो ये क्या है अपने पास, ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्या है, ये प्रॉपर सबसेट इसका नहीं है अपने पास। ठीक है ना, ये इक्वल सेट्स में आता है, 135 इक्वल है, तो ये इक्वल सेट्स कह सकते हैं हम इसका। ये इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर सबसेट नहीं इसका मतलब ये बात भी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, फॉल्स हो जाएगी। प्रॉपर यदि सबसेट नहीं इसका, यदि वो इस प्रकार से पूछता तो हम क्वेश्चन नंबर कर रहे थे, ये था थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या बताया इसने, 135 क्या आ जाएगा अपने पास, ये इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट है ये कि, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 135 और 135 बिल्कुल सेम है एलिमेंट्स, तो ये इक्वल सेट है ना कि एक ऐसा सेट है, इक्वल सेट्स। ठीक है ना, तो हमने प्रॉपर सबसेट बताना था, तो लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में क्या होते हैं, इसके एलिमेंट इसके अंदर हो, सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो ये क्या है, इक्वल सेट ना कि प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये इसका फोर्थ पार्ट में इसने क्या बताया, ए इसमें आया हुआ एलिमेंट्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी में ए तो है ही है, तो इसका मतलब ये इसका मतलब सबसेट है, तो ये क्या, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगी। ये अपने पास क्या है, ट्रू है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है ए बिलोंग टू, बिलोंग दिखाया हुआ है ना कि सबसेट दिखाया हुआ है इसने ए बी सी। तो इसका मतलब बिलोंग में अपने पास एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन पूरा यदि ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट है, तो ये यदि हम ऐसे लिखते ए बिलोंग तो इसका मतलब क्या हो जाती है, ये बात ट्रू हो सकती थी, लेकिन ये क्या है, इसका सबसेट हो गया, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है इससे कि क्या, ये तो क्या है, ये तो सबसेट है, या सबसेट का निशान तो लगा होता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाती, ट्रू हो जाती। लेकिन अब ये क्या बात है, ये अब क्या हुआ है, फॉल्स है। ठीक है ना, अब क्या है, ये फॉल्स, तो इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, फॉल्स। ठीक है ना, ये इसका प्रॉपर, इसका मतलब ये बिलोंग इससे नहीं कर रहा, क्योंकि ये सबसेट है, सबसेट इसका मतलब इसके क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है, अकेला एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है, ना कि प्रॉपर सबसेट इससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, बात फॉल्स हो जाएगी। अब इसका सिक्स पार्ट में क्या बताया इसने, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स क्या दिखा इसने, एक इवन नेचुरल नंबर दिखा रहा है,
दो विच डिवाइड 6, इवन नेचुरल नंबर हैं जो क्या है डिवाइड कर रहे हैं 6 को। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं अपने पास पता है सभी को, 2 इस प्रकार से, लेकिन डिवाइड्स करें 6 को, तो इसका मतलब 2 ही ऐसा है तो 6 को डिवाइड करा, तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा इसमें अपने पास सिर्फ यही एक एलिमेंट्स हो जाएगा। अब दूसरा इसमें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, नेचुरल नंबर है और जो क्या है 36 को डिवाइड करें, तो 36 को नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, 2 भी करता है डिवाइड, 3 भी करता है, 4 भी करता है और 6 भी करता है, और क्या आ जाएगा अपने पास 9 भी करता है, 12 भी करता है, 18 भी करता है और 36 भी करता है। तो इस प्रकार से एलिमेंट है, तो 2 इसके अंदर तो है ही है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी बात अपने पास ट्रू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ट्रू, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा अपने पास ट्रू। तो इसका मतलब ये क्या इसका सबसेट है ही है, क्योंकि अकेला 2 एलिमेंट है, तो अकेला 2 एलिमेंट तो इसके अंदर है ही है, तो इसका मतलब ये क्या इसका सबसेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, लेट ई, इस प्रकार से एक दिखा रखा है इसने, इस प्रकार से सेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एंड वाई, कौन से स्टेटमेंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई, कौन स्टेटमेंट करेक्ट है और कैसे है, क्यों है, इसका हमने रीजन बताना है। तो सबसे पहले इसने इसी प्रकार से सबसेट के बारे में दिखाया, इसने 3 4 इसका सबसेट है, इस सेट्स का इसका 3 4 क्या इसका एलिमेंट तो है ही है, इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी करेक्ट है, ठीक है ना, ये क्या है अपने पास करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। वाई बिकॉज क्या है 3 4 इसका एलिमेंट तो है, 3 4 क्या है इसमें बिलोंग, इसमें क्या है इसमें एलिमेंट दिखाए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास इस प्रकार से ये बात क्या है अपने पास करेक्ट है, और तो इसका मतलब हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दिखाना था, ठीक है ना। फॉर स्टेटमेंट करेक्ट एंड वाई, वाई बिकॉज क्या है 3 4 क्या है इसका सबसेट है, सीधी सी बात है 3 4 इसके अंदर क्या है लाई कर रहे हैं, 3 4 एलिमेंट ये देखो दिखाई दे रहा लग रहा है, 3 4 इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है इसके सबसेट तो है ही है, ठीक है ना। 3 4 का अपने पास एक सबसेट बन सकता है, क्योंकि इसके अपने पास सबसेट बनाए जाएं तो अपने पास क्या क्या सबसेट बन सकते हैं, 1 अकेला, 2 अकेला, 3 4 5, फिर 1 2, इस प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे उनमें बताएंगे किस प्रकार से अपने पास सबसेट बनते हैं। तो 3 4 इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसका सबसेट है, ये बात क्या है इसका करेक्ट है ही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में क्या बताया इसने, सेकंड पार्ट में बता रहा है 3 4 बिलोंग टू ए, 3 4 बिलोंग कर रहा है ए से, तो अपने पास ए में अपने पास जो सबसेट जो था अपने पास तो दिखाना हमने इस प्रकार से 3 4 क्या है इसका एलिमेंट है या नहीं है, तो देखिए 3 4 इसका एलिमेंट है या नहीं है, ये था अपने पास क्वेश्चन 3 4 अपने पास ये था, तो इसके अंदर है, लेकिन ये बिलोंग का जिक्र कर दिया इसने। तो बिलोंग में अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बिलोंग में तो क्या है इस प्रकार से जो पूरा है इसे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपने पास ये बात क्या हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना, ये बात क्या हो जाएगी, ये बात क्या हो जाएगा अपने पास इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने पास जिसका ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने एक बार दोबारा देखिए क्या बताया, लेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई, देखो क्या बताया इसने 3 4 सबसेट ऑफ ए, तो 3 4 जो एलिमेंट हैं वो क्या अपने पास इस प्रकार से इसने दिखाया हुआ था, तो 3 4 3,4 और इस प्रकार से एक सबसेट है इसका, तो इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी। और इस प्रकार से 3 4 इसने फिर क्या बताया इसने बिलोंग टू ए, तो 3 4 इसके बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी बात क्या हो जाएगी, ये बात क्या अपने पास ये भी करेक्ट है, ठीक है ना, ये भी क्या है करेक्ट है। अब इसके बाद इसने बताया 3 4 सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, 3 4 क्या बताया इसने इज द सबसेट ऑफ ए, वही बात फिर बता रहा है, ठीक है ना, ये वही बात है फिर बता रहा है, तो इसका मतलब ये भी बात क्या है अपने पास करेक्ट है। ये क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ इसने 3 4, यहाँ भी 3 4 दिया हुआ है और इसने पूछा 3 4 बिलोंग टू सबसेट ऑफ ए, तो इसका मतलब ये बात क्या थी अपने पास करेक्ट थी। और 3 4 बिलोंग टू ए कर रहा है, तो ये भी 3 4 यहाँ पे बिलोंग भी कर रहा है इससे,
क्योंकि पूरा एलिमेंट पूरा इसके सबसेट बन रहा है और एलिमेंट भी 3 4 का इसने अलग से दिखाया हुआ है। इसका मतलब क्या है 3 4 भी बिलोंग कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये भी करेक्ट है। और ये भी बात इसने दोबारा ये क्वेश्चन फिर से दिया थर्ड पार्ट, ये भी बात क्या है करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ पार्ट में दिखाया 1 बिलोंग टू ए, 1 इससे बिलोंग कर रहा है तो 1 भी इसके अंदर है, तो इसका मतलब ये भी बात क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी, ये भी क्या है करेक्ट, ठीक है ना, ये भी क्या अपने पास करेक्ट है। उसके बाद है 1 सबसेट ऑफ ए, तो 1 सबसेट भी है इसका, ठीक है ना, 1 जो एलिमेंट अपने पास वो क्या है इसका सबसेट भी दिखाया हुआ है। तो अकेला इसके हमने सबसेट बनाए हैं तो 1 भी इसका क्या होगा अपने पास सबसेट होगा, ठीक है ना, 1 क्या इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ पे 1 इसने क्या है 1 इस प्रकार के, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगी ये बात। क्यों, देखिए एक बार, ये क्या है इनकरेक्ट, क्यों होगी इनकरेक्ट, क्योंकि 1 इसने इस प्रकार से यदि दिखाता, इस सबसेट को हम इससे दिखाते हैं, इस प्रकार से हम सबसेट को डिनोट करते हैं, तो इस प्रकार के निशान से यदि वो दिखाता तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है, ये बात तो क्या थी सही थी, 1 इस प्रकार से दिखाता तो वो सबसेट हो जाता है का। लेकिन यहाँ इसने अकेला एलिमेंट से इस प्रकार से दिखा रहा है, वो इसका मतलब क्या है नॉट सेट, क्योंकि ये तो सबसेट बना ही नहीं, 1 इस प्रकार से बिलोंग में ये बात सही थी, लेकिन ये बात क्या हो जाएगी सबसेट वाली जो बात है वो क्या हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इसको, इसका 5th पार्ट था। इसके 6th पार्ट में क्या होता है, इसने 1 to 5 सबसेट ऑफ ए, 1 to 5 को हम देखते हैं 1 2 और 5, तो इसका हम एक एलिमेंट वो बना सकते हैं सबसेट, तो वो क्या है इसका मतलब ये इसका सबसेट है, ये भी बात क्या इसकी करेक्ट है, ये बात क्या इसकी करेक्ट है। उसके बाद है 7th पार्ट में इसने बताया 1 to 5 और बिलोंग टू ए पे दिखा रहा है इसने, तो ये बात क्या हो जाएगी इनकरेक्ट। इस प्रकार से अपने एलिमेंट्स जो होंगे और इसने इसका निशान लगा दिया तो ये क्या है इनकरेक्ट, ठीक है ना। इस बात को हम ऐसे दिखाते हैं 1 to 5 बिलोंग टू ए, तब तो ये बात क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है। लेकिन ये क्या है इसने इस प्रकार से दिखा दी सबसेट के रूप में, तो ये क्या है इसका मतलब ये बिलोंग वाली बात इसके साथ नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी इनकरेक्ट। सबसेट वाली बात तो ये सही थी, लेकिन जब बिलोंग वाली जो बात है वो क्या हो जाएगी इसकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये थी इसका 7th पार्ट। फिर 8th पार्ट में फिर 1 to 3 सबसेट ऑफ 1 to 3 बता रहा आपकी बार 1 to 3 सबसेट ऑफ ए। 1 to 3 हम देखा जाए 1 to 3 नहीं है अपने पास, 3 और 4 का तो अकेला अलग से अपने पास सबसेट बना हुआ है, तो इसलिए 1 to 3 इसका सबसेट नहीं है, ये भी क्या हो जाएगी इनकरेक्ट, क्या हो जाएगी ये बात है इनकरेक्ट। इसको हम इस प्रकार से इनकरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इसका 9th पार्ट में दिखा है एम्पटी, ये पाई का निशान है, ये क्या है एम्पटी, एम्पटी बिलोंग टू ए, क्या होता है इसने एम्पटी है वो क्या है अपने पास बिलोंग टू ए, तो इसका बिलोंग वाली बात जो है वो बात क्या है इनकरेक्ट हो जाएगी भी, क्योंकि ये क्या है सबसेट है, एम्पटी क्या है अपने पास ये क्या है बिलोंग नहीं करेगा इसे ए के अंदर तो एम्पटी है ही नहीं, एक यदि अपने पास देखा जाए तो इसके अंदर एम्पटी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है अपने पास ये भी क्या है इसका इनकरेक्ट है, बिलोंग नहीं करेगा। ये बात है सबसेट वाली जो बात जिक्र की जाए इसने जस्ट 10th पार्ट में इसने बताया एम्पटी इस सबसेट ऑफ ए, ये बात अपने पास क्या है करेक्ट है, क्योंकि सबसेट में अपने पास क्या है एम्पटी भी क्या होता है कि इसका सबसेट होता ही होता है। जैसे अपने पास एक बात देखी जाए, जैसे मैं बता दूं यहाँ पे जैसे 2 और 3 है और इसके सबसेट बनाए जाए तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे, अकेला 2 होगा, अकेला 3 होगा, ठीक है ना, अकेला 2 और 3 हो जाएगा और एम्पटी, ठीक है ना, 4 इसके सबसेट होंगे तो 2 अकेला 3 और 2 3 और एम्पटी, ये इसके 4 इसके क्या हैं सबसेट हैं। तो इसका मतलब ये क्या बात हो जाएगी अपने पास, ये बात क्या हो जाएगी इस प्रकार से इसको तो एम्पटी इसका सबसेट हो सकता है ना कि बिलोंग, तो ये बात क्या है बिलोंग वाली बात पूछ ले कोई तो क्या हो जाएगी इनकरेक्ट, और यदि सबसेट वाली बात पूछ ले तो वो क्या हो जाएगी करेक्ट। अब क्या बताया इसने एम्पटी को इस प्रकार से डिनोट कर रहा है वो, और ये पूछ रहा है ये इसका सबसेट है, तो एम्पटी क्या है, एम्पटी को हम अकेला ऐसे ही दिखाते हैं ना कि क्लोज ब्रैकेट के अंदर, एम्पटी तो ऐसे ही सबसेट होता है, सबसेट ऑफ ऐसे ही दिखाना था इसने, लेकिन इसने क्या है क्लोज ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी इनकरेक्ट, ठीक है ना, ये बात क्या है इनकरेक्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि लिखी होती है बात तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में जैसे 10th पार्ट में थी ये बात तो क्या थी करेक्ट थी, लेकिन ये क्या हो जाएगी
इनकरेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट था ये। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नहीं, थर्ड के थे कुछ पार्ट, थर्ड के इस प्रकार से 11 पार्ट थे। इस प्रकार से हम 11 थर्ड पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के 11 पार्ट। और क्वेश्चन नंबर हम करेंगे फोर्थ में क्या बताया इसमें देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है ये, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट। हमने क्या है अब की बात देखो, इसके सबसेट ही काउंट करने हैं। देखिए राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सबसेट। तो सबसेट लिखने का अपने पास पावर ऑफ सेट बोलते हैं, पावर सेट क्या होता है, जिसके जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं उनको पावर ऑफ सेट बोलते हैं। तो कितने सबसेट बनते हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं हम। तो पावर सेट में अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट जितने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ सेट्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जो इसके अंदर जो सबसेट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, 2 की पावर n के रूप में बनेंगे। ठीक है, कितने सबसेट बनते हैं, नंबर जो सबसेट होते हैं उनकी संख्या होती है 2 के पावर n के रूप में होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो भी, जैसे यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है इसमें 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे अपने पास कितना देंगे 2 की पावर 1। तो 2 की पावर का मतलब क्या होंगे 2, तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे। एक तो क्या हो जाएगा अपने पास अकेला a और दूसरा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा m/2। इस प्रकार से 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो क्या हो जाएगा अपने पास खुद ये अकेला a और दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास m/2। इस प्रकार से हमने 2 एलिमेंट्स इसके क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। सेकंड पार्ट में इसने क्या बताया a b और इसके हमने सबसेट्स बताने हैं। तो सबसे पहले क्या इसके सबसेट्स क्या होंगे, उसी प्रकार से 2 की पावर हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 एलिमेंट्स 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2, तो 4 एलिमेंट्स आएंगे अपने पास सबसेट में। तो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, अकेला a, इस प्रकार से अकेला b और a b, तीसरा चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा m/2। इस प्रकार से हमने 4 एलिमेंट्स को क्या है सबसेट दिखाएंगे, अकेला a, अकेला b, a b और m/2। तो इसका मतलब 4 ये जो है अपने पास ये क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। तो इस प्रकार से हम इसको राइट डाउन कर देंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से जहाँ भी हमने इसको सबसेट राइट डाउन करने थे तो a और m/2 इसका क्या हो जाएंगे, राइट डाउन कर देंगे सबसेट में। और इस प्रकार से इसको भी अपने 4 एलिमेंट दिखाएंगे और a b और m/2। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 2 3 है तो 2 की पावर क्या दिखाएंगे हम 3 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे 2 × 2 तो कितने आ जाएंगे 8। तो 8 एलिमेंट अपने पास राइट डाउन करने हैं, 8 सबसेट वो क्या क्या होंगे, 1 अकेला, अकेला 2, अकेला 3, फिर अपने पास 1 2 1 3 2 3, ये अपने पास कितने 1 2 3 4 5 6 और पूरा प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा 1 2 3 और फिर क्या हो जाएगा m/2। ये 8 सबसेट बनेंगे इसके। ठीक है ना। तो ये क्या क्या होंगे अपने पास 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 और m/2। ये क्या आ जाएंगे अपने पास, इस प्रकार से इसको दिखाएंगे। तो ये अपने पास इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे इसके सबसेट में। फिर क्या है m/2 के यदि सबसेट दिखाएं तो क्या होगा m/2 ही होगा। ठीक है ना। m/2 के यदि हमने सबसेट दिखाने पर जाएं तो इसके सबसेट्स क्या होंगे अपने पास, अकेला क्या होगा m/2 ही होगा, क्या हो जाएगा अपने पास अकेला m/2 ही होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट, इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 में हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ a इज इक्वल टू m/2। ये यदि m/2 है तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स होंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने 2 के ऊपर यदि क्या होंगे अपने पास, इस प्रकार से m/2 है तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है, 2 की 0 और 2 की 0 का मतलब क्या होगा अपने पास, किसी का ऊपर यदि 0 पावर है उसका आंसर क्या होता है 1। ठीक है ना। तो हम यदि किसी के सबसेट बनाने होते हैं तो हमने अपने पास एक फार्मूला हो जाएगा अपने पास 2 की पावर n के रूप में, मैंने थोड़ी देर पहले बताया 2 के ऊपर n के रूप में अपने पास फार्मूला है। तो यहाँ पे m/2 है तो m/2 का मतलब कुछ कोई भी एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। ठीक है ना। इस प्रकार से तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 0, 2 के ऊपर 0 का मतलब है 1। तो इसका मतलब क्या होंगे, कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या हो जाएगा m/2 ही है। और m/2 को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और m/2 को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल के रूप में हमने इसको लिखना है, तो इंटरवल के रूप में हम लिखेंगे इनको क्वेश्चनों को। तो इंटरवल के बारे में पहले भी आ चुके हैं, इस प्रकार से हमने पहले ही पढ़े, पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा होगा। तो इंटरवल्स क्या है, एक्स सच दैट, ये इसने इस प्रकार से दिखा रखी है सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर है और -4 से बड़ी कोई संख्या है और 6 से छोटी कोई संख्या है, हमने उसको राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, उसको इंटरवल के रूप में दिखाना पड़ जाए। तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, इंटरवल के रूप में हम दिखाएं तो -4 को हम क्या करेंगे, लेना नहीं है तो अपने पास क्या लगा देंगे, इस प्रकार निशान लगाएंगे, और 6 को हमने लेना काउंट करना तो इसका मतलब क्लोज का निशान लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास इंटरवल का जिक्र कर रहा है, तो इंटरवल्स कितने प्रकार के होते हैं अपने पास। इंटरवल एक तो होता है इस प्रकार से दोनों ही ओपन इंटरवल हो, ठीक है, एक होता है अपने पास एक ओपन हो और एक क्लोज हो, फिर अपने पास ये ओपन ये क्लोज कर दें और ये ओपन कर दें, और तीसरा होता है क्लोज। ये 4 होते हैं अपने पास, एक दोनों ही ओपन के निशान लगाए हुए इस प्रकार से, एक साइड में ओपन हो एक साइड में क्लोज हो निशान। अब एक साइड में क्लोज और दूसरी साइड में ओपन का निशान हो, अब दोनों ही क्लोज निशान हो, तो इस प्रकार से अपने पास इंटरवल्स को 4 तरीके से दिखाते हैं हम। तो इस ओपन में, ओपन का मतलब है उस एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं करते, जैसे यहाँ -4 को हमने काउंट नहीं करना है, तो -4 से बड़ी संख्या लेनी है हमने, तो इसका मतलब -4 की तरफ हमने क्या लगा दिया, ओपन, ये ओपन ब्रैकेट का निशान लगा दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, -4 को हम काउंट नहीं करेंगे, और 6 के क्या है, 6 से छोटा है और 6 से 6 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या लगा दिया मैंने, क्लोज ब्रैकेट का निशान लगा दिया। इसका मतलब 6 को हम काउंट करते हैं, तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। तो 4 इस प्रकार से इंटरवल होते हैं, इस प्रकार से। अब इसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और यहाँ भी हमने क्या करना है, -12 से बड़ी संख्या है और क्या है, -10 से छोटी संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने माइनस इक्वल का निशान किसी में नहीं है, तो इसका मतलब हमने -12 को भी काउंट नहीं करना और -10 को भी काउंट नहीं करना, तो दोनों साइड में हम ओपन का निशान लगा देंगे इस प्रकार से। इसका मतलब क्या हुआ, -12 को भी नहीं लेना हमने, -10 को भी नहीं लेना, इनकी बीच की जो संख्याएं हैं इनको हमने काउंट करना है। -12 से -10 के बीच की संख्याएं जो हैं वो हमने क्या है यहाँ पे काउंट करने, ना कि ये एलिमेंट्स लेने खुद। इस प्रकार से हमने इसके सेकंड पार्ट करेंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स है वो 7 से लेस है और 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी इक्वल का निशान है, तो इसका मतलब 0 को हम काउंट करेंगे, तो 0 को काउंट करेंगे तो क्लोज ब्रैकेट का निशान लगा देंगे, और 7 को हम काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ओपन ब्रैकेट का निशान लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 0 और 7 के जो बीच की जो संख्या हैं वो हम काउंट कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 0 को हम लेंगे 0 1 2 3 4 5 6, 7 को हमने इसका मतलब यहाँ पे काउंट नहीं करना। कोई ये पूछ ले 0 7 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये एलिमेंट हमने दर्शाने हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने क्या कह रहा था, ये x है वो 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 0 की तरफ क्या लगा दिया मैंने निशान, क्लोज ब्रैकेट, और इस साइड में क्या लगा दी, ओपन ब्रैकेट का निशान लगा दिया, ताकि हमने 7 को काउंट नहीं करेंगे और 0 को हमने काउंट करना है। तो इसका मतलब इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को दर्शा सकते हैं। उसके बाद है अपने पास इसके फोर्थ पार्ट में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, और यहाँ पे देखिए एक्स है 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इसका मतलब छोटा है और बराबर भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या हो जाएगा अपने पास, 3 को हमने काउंट करना है यहाँ पे और 4 को भी काउंट करना है, तो क्लोज ब्रैकेट का निशान लगा देंगे हम। इसका मतलब क्या है, 3 और 4 को काउंट भी करना है हमने, और 3 और 4 के बीच की जो संख्या है, जैसे 3.1 3.2 3.3, ठीक है ना, 3.4 3.5 इस प्रकार 3.9, इस प्रकार से 20 की जो संख्या है उन्हें इसको काउंट करते हैं, इसका मतलब 3.9 तक, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, और हमने इसको हमने इस प्रकार से ही दिखाना है, ये दिखाना नहीं, मैं ये वैसे बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, 3.1 3.2 3.3 इसके बीच की जो संख्याएं हैं, छोटी छोटी संख्याएं हैं, वो उसको हमने काउंट करना है। तो यहाँ पे कह रहा था इसको इंटरवल के रूप में ही शो करना, तो इंटरवल के रूप में हम इसको इस प्रकार से ही शो करना है, बस ऐसे, ठीक है ना। हमने इनको नहीं दर्शाना है, ठीक है ना। ये तो वैसे मैं इनको समझा रहा था तुम्हें, तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, इस प्रकार से हमने इनको इंटरवल के रूप में दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास के 4 ही पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया इसने,
राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमने वही बात को हमने अब की बार इसने इंटरवल के रूप में इसने खुद बताया इस क्वेश्चन को, और हमने क्या बताना है, इनको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इस प्रकार से क्या लिखेंगे, -3 और 0 इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन इसने दिया हुआ था उस प्रकार से हमने उसको लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे क्या x सच दैट x बिलोंग टू रियल, ठीक है ना, x क्या है, सच दैट x बिलोंग टू रियल, और क्या है यहाँ पे जो इस प्रकार से है, x कहाँ है अपने पास, -3 से बड़ा है और 0 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको डिनोट कर देंगे। जैसे जो पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था वो इस प्रकार से फॉर्म में दिए, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस प्रकार से रूप में लिखा था। अब की बार इस रूप में दे रहा है टेबुलर फॉर्म में, ये होती है टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना, ये है टेबुलर फॉर्म और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को दे रहा है, हमने इसको इस प्रकार के फॉर्म में लिखना था क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल का मतलब क्या बताया था, नहीं तो हमने -3 को लेना, नहीं हमने 0 के इसके बीच के एलिमेंट है उनको काउंट करते हैं। तो इसका मतलब हमने इस प्रकार से दिखा दिया है, क्लोज ब्रैकेट में अंदर x सच दैट x बिलोंग टू r, और x है वो -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में 6 और 12 क्लोज ब्रैकेट के अंदर है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, टेबुलर फॉर्म है, x सच दैट x बिलोंग टू r, और हमने क्या करना है, यहाँ पे 6 को काउंट करना है। तो इसका मतलब क्या है, काउंट करना तो इक्वल का निशान, और यहाँ क्या आ जाएगा 12, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें 12 को भी लेना है और 6 को भी काउंट करना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इस प्रकार से इसको हम दिखा देंगे, x है वो 12 से छोटा है और 6 से बड़ा है, ठीक है ना। x सच दैट x बिलोंग टू कोई रियल नंबर है और वो इनके बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब 6 और 12 को अपने काउंट करना था, तो इसमें क्या लगा दिया मैंने, इक्वल का निशान यहाँ पे लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है, 6 और 12 को भी लेना है। उसके बाद है यहाँ पे 6 ओपन इंटरवल है, यहाँ क्लोज है। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 को हमने यहाँ पे काउंट नहीं करना है और 12 को काउंट करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू r, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, कॉमा 6 को हमने यहाँ पे नहीं काउंट करना है, तो 6 से बड़ी संख्या, और हमने 12 को लेना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल का निशान भी और 12। इस प्रकार से इसको हम डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। 12 को हमने काउंट करना है और 6 को हमने काउंट नहीं करना है। इसका मतलब इस प्रकार ब्रैकेट है। तो ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म में, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट में, इसमें क्या होता है, -23 से 5, तो -23 को एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, x सच दैट x बिलोंग टू r, और -23 को हमने काउंट करना है। तो क्या है अपने पास -23, इससे क्या है इक्वल का निशान लगा देंगे x, और क्या है अपने पास 5 से छोटी है संख्या, ठीक है ना, 5 से लेस होगी, और x है वो क्या है -23 से बड़ी है और इक्वल है। इसका मतलब क्या हो जाएगी, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपने पास 7 का जो फोर्थ पार्ट थे वो हमने इस प्रकार से करने थे। 6 जो क्वेश्चन था उसको हमने सेट बिल्डर इस प्रकार से दिखाया हुआ था, इस प्रकार के रूप में दिखाना था। अब 7th क्वेश्चन में हमने इस प्रकार से टेबुलर फॉर्म में इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना था इस प्रकार से। तो ये थे 7th के फोर्थ पार्ट। 8th क्वेश्चन में क्या होता है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू propose for each of the following, what universal set would you propose for each of the following, the set of the right triangle, the set of the isosceles triangle। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या दिखा रखा है इसने, 8 में इस प्रकार की बात दिखाई। तो इसके जो पॉसिबल सेट ऑफ द राइट ट्रायंगल और सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके लिए यूनिवर्सल सेट जो होगा वो क्या होगा। तो इसके जो हम क्या लिखेंगे अपने पास, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल triangle is the universal set, each of the given set, each of the given set, ठीक है ना। इस प्रकार की बात हम लिखेंगे, द सेट ऑफ द ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। यूनिवर्सल सेट के जो है अपने पास जो पॉसिबल जो ट्रायंगल बनेंगी, जो इसकी जो एक इसने राइट ट्रायंगल बताई, इसने आइसोसेलेस ट्रायंगल बताई, तो ट्रायंगल्स के बहुत से पार्ट होते हैं अपने पास, ठीक है ना। उसका हमने एक बड़ा रूप बना दें, यूनिवर्सल सेट होता है बड़ा,
जो इन सभी का बड़ा एक रूप हो जाए, तो जिस उसके सेट जैसे होता है सेट, उसके सब सेट होते हैं, सबसेट छोटा रूप होता है और सेट्स क्या होता है बड़ा। तो इसी प्रकार यूनिवर्सल जो सेट होता है, यूनिवर्सल में क्या होता है सबसे और बड़ा सभी जो सेट्स हैं उनसे बड़ा जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जो उसके सारे जो एलिमेंट सभी के वो उसके अंदर समा जाए तो उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल, जो पॉसिबल जो ट्रायंगल जो बनेंगी इज द यूनिवर्सल सेट ईच ऑफ द गिवन सेट। गिवन सेट्स की जो अपने पॉसिबल जो ट्रायंगल बने, क्योंकि इसमें ट्रायंगल्स का ही जिक्र किया है, तो अपने पास द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट। तो इस प्रकार से अपने पास इसको इस लाइन को हमने इस प्रकार से दिखा दें, द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ट्रायंगल इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ द गिवन सेट्स। इस प्रकार से अपने पास क्या आ जाएगा यूनिवर्सल सेट्स के रूप में हम जो पॉसिबल जो सब सेट्स होंगे, पॉसिबल सेट्स जो बनेंगे अपने पास उसको हम क्या करेंगे इस प्रकार से दिखा दें तो क्या हो जाएगा अपने पास यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। उसके बाद अपने पास है इसका 9th पार्ट, गिवन द सेट ए इस प्रकार सेट दिखाया हुआ है, बी इस प्रकार से दिखाया हुआ है, सी इस प्रकार से, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। कौन सा इसमें से यूनिवर्सल सेट है और ए बी सी में से, तो ए अपने पास 1 3 5 एलिमेंट दिखाए हुए हैं, बी में 2 4 6 दिखाए हुए हैं और इसमें दिखाए हुए हैं। इनसे हमने तीनों को मिला करके यूनिवर्सल सेट बना। यूनिवर्सल सेट बनने में क्या होता है सभी का बड़ा रूप, जो सेट्स का क्या होता है बड़ा जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में इनके जो है ये तो सब सेट हैं, तो इनका जो बड़ा रूप हमने इसको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ इसने बताया इसमें 0 तो इसमें 0 है, 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन यहाँ इसमें क्वेश्चन में क्या हुआ 8 आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसमें 8 नहीं दिखाया हुआ, तो ये इसका मतलब यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। उसके बाद एम पट्टी ये भी यूनिवर्सल सेट तो बड़ा रूप होता है, ये वो नहीं हो सकता। उसके बाद इसने बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 भी इसमें नहीं संख्या, 8 9 और 10 इस प्रकार से इसने दिखाया हुआ है। तो ये भी अपने पास और इसको भी देखा जाए तो इसका मतलब ये भी क्या है अपने पास ये जो है अपने पास ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सभी का बड़ा रूप हो गया। ये 4th पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। इसमें क्या है इससे भी बड़ा है ये, तो यूनिवर्सल सेट मैंने बताया सभी से जो बड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो इसमें अपने पास 8 तक एलिमेंट दिखाए गए थे, इसमें इसने क्या दिखा दिया 9 और 10 को भी दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा यूनिवर्सल सेट क्या है, इनमें सबसे बड़ा जो सेट होगा यूनिवर्सल सेट, ये अपने पास क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। मैंने बताया इन तीनों का जो बड़ा रूप है और जो तीनों के जो एलिमेंट हैं, इन तीनों के जो एलिमेंट हैं ए के बी के और सी के एलिमेंट इसके अंदर हैं, देख लो 1 3 5 इसके अंदर होगा जरूर, 1 3 5। बी में 2 4 6 है तो 2 4 और 6 भी यहाँ पे है। इसमें 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी इसके अंदर है। तो इसका मतलब सारे जो एलिमेंट हैं तीनों सेट्स के ए बी सी के वो इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी का तीनों का बड़ा जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 का जो ये है अपने पास, ये क्या अपने पास यूनिवर्सल सेट है, ये अपने पास ना यूनिवर्सल सेट इसको बोलेंगे। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा एक यूनिवर्सल सेट है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 9 में इसी प्रकार से लिखना था कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा। तो ये अपने पास 3rd जो पार्ट है ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा। तो इस प्रकार से हम 1.3 एक्सरसाइज करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।